तो चलिए आज राहु केतु के बारे में बात कर लेते हैं, जिनसे काफी सारे लोग डरते हैं कि कुंडली में राहु केतु क्या कर देंगे। लोगों को समझ में ही नहीं आता। चलिए आज आपको बताया जाएगा सही ढंग से कि राहु केतु आपकी कुंडली पर क्या असर डालते हैं। राहु केतु का असर इन योर कुंडली। अगर अभी तक नव ग्रह ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कुछ भी डाउट होता है तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए बिना ज़्यादा देरी करे हुए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखो, राहु और केतु के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले कि राहु केतु है कौन। समुद्र मंथन जब हो रहा था तो अमृत कलश जो है वो बाहर निकल गया था। तो अमृत का पान करने के लिए एक राक्षस था। उसने क्या करा था, देवता का स्वरूप बना के वहां पर बैठ गया था। उसने अमृत की एक बूंद पी ली थी जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करा हुआ था। लेकिन उनको ये बात पता चल गई कि ये राक्षस है, इसने वेश बदला हुआ है अपना, और वेश बदलने के बाद ये देवता बन के इसने जो अमृत है उसका पान कर लिया है। तो क्या करा था, उन्होंने अपने असली रूप में आकर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया था। लेकिन फिर भी जो बूंद थी वो गले तक रह गई थी, यानी कि उनको अमरता का वरदान मिल गया था। लेकिन फिर भी क्या था कि राहु और केतु, जब वो एक राक्षस था, जब वो दो हिस्सों में कट गया तो एक राहु बन गया, केतु बन गया। जो सिर वाला हिस्सा है वो राहु है, और जो पूरा टेल वाला हिस्सा है, जो पीछे वाला हिस्सा है, वो केतु है। सांप के ही हिस्से बोले गए हैं इनको, सर्प का एक इनको संज्ञा दी गई है। इसके अलावा फिर बाद में इनको हमारे ग्रहों में कब स्थापित करा गया, जब राहु केतु ने बहुत ज़्यादा तपस्या करी थी कि अब हम ब्रह्मदेव की तपस्या करी थी, तब ब्रह्मदेव ने इनको वरदान दे दिया था कि अब आपको कुंडली के अंदर रखा जाएगा छाया ग्रह के रूप में। तो ये आप भी, ऐसा नहीं है कि राहु केतु सभी के लिए खराब होते हैं, सभी के लिए ही ये कुछ करते हैं। कोई भी ग्रह हमारे लिए खराब नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये छाया ग्रह, ये आपको भ्रमित करने का काम करते हैं। राहु आपको भ्रमित करने का काम करता है, लेकिन केतु जो है ये आपके पास्ट कर्म, पिछले जन्म में आपने जो भी कर्म करे थे उसके बारे में आपको बताता है। तो आपकी कुंडली में इनका जिस जिस ग्रह के साथ संबंध बन जाता है, तो आज उसके बारे में बात करेंगे कि राहु केतु का आपकी कुंडली में कि जिस जिस ग्रह के साथ संबंध बनता है तो उसमें मेन मेन प्रिडिक्शन क्या करी जाती है। देखो, पहले बात कर लेते हैं शनि की। अगर आपकी कुंडली में सैटर्न, शनि और केतु, यदि ये कॉम्बिनेशन है, शनि और केतु का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसा इंसान कैसा होगा। तो ऐसी प्रेडिक्शन करी जाती है कि ऐसा इंसान हेल्पिंग नेचर का होगा। क्योंकि देखो, केतु जो है ये भी अध्यात्म से जोड़ता है, और जो शनि ग्रह है ये तो है ये एक न्याय के देवता। तो ऐसे इंसान हेल्पिंग नेचर वाला रहता है, बेपरवाह रहता है, किसी चीज़ की परवाह नहीं करता है। और ऐसा इंसान जो है अपने प्रोफेशन को खुद चुनने वाला होता है। यानी कि ऐसा होता है कि आपका प्रोफेशन, देखो, एक तो मैंने आपको अभी ये बात बोली कि प्रोफेशन को खुद चुनता है, लेकिन जिस भी फील्ड में आप काम करते हो, या फिर अगर आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, तो आपका प्रोफेशन भी आके आपको खुद चुन लेगा। आपको ये ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि मैं कुछ काम करूँ या ये करूँ, आपका प्रोफेशन आपको खुद चुन लेगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं, यदि आपकी कुंडली में सैटर्न यानी कि शनि के साथ में राहु बैठा हुआ है, तो क्या होता है, ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ऐसे इंसानों को। शनि जो है कर्म, हार्ड वर्किंग के भी देवता है, हार्ड वर्क करवाते हैं आपसे, लेकिन राहु जो है वो भ्रम पैदा करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद इनको सक्सेस मिल पाती है। बहुत ज़्यादा मेहनत अगर कर लेते हैं अपनी लाइफ के बहुत अच्छे स्टार्टिंग के फेज़ में, तो ये एक टॉप पोजीशन पर भी जा सकते हैं। अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो एक अच्छी रैंक वहाँ पर ले सकते हैं, या फिर अदरवाइज अगर बिजनेस का सोच रहे हो तो टॉप पोजीशन पर जाने की ताकत रखते हैं। लेकिन इनकी लाइफ में जब एक एज आती है 36 से लेके 38, क्योंकि राहु जो है वो 36 पे ही एक्टिवेट होता है, 36 से 38 की एज जो है वो इनके करियर के डाउनफॉल की एज होती है, जिसमें इनका करियर जो है वो डाउन जाता ही जाता है। अब बात कर लेते हैं सूर्यदेव की, यानी कि सन के साथ में यदि राहु बैठ जाए, सूर्यदेव के साथ में यदि राहु बैठ जाए, तो ऐसा इंसान क्या करता है, नौकरी या घर में ऐसे इंसान को डिजायर्ड रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती। जहाँ पर नौकरी कर रहा है वहाँ पर उसको सडन से इज्जत नहीं मिल पाती, या फिर घर में भी ऐसे इंसान को इज्जत नहीं मिल पाती। कहा जाता है कि यदि इंसान को अगर घर पर इज्जत मिलती है तो वो बहुत, चाहे कल कहीं बाहर ना मिले, लेकिन अगर घर पर इज्जत मिलती है तो ऐसा इंसान बहुत अच्छा महसूस करता है खुद को। लेकिन अगर उसको घर में ही इज्जत नहीं मिल रही और बाहर तो मिलती ही नहीं है, तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करता है। ऐसा इंसान हमेशा डिससेटिस्फाइड रहता है अपनी चीज़ों को लेके, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी चीज़ क्यों ना मिल जाए, लेकिन फिर भी डिससेटिस्फाइड रहेगा ही रहेगा। ऐसे इंसान काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं, ईगो बहुत ज़्यादा होता है ऐसे इंसानों के अंदर। बात कर लेते हैं सूर्य के साथ में केतु की, सन विद
केतु, अगर केतु के साथ बैठ जाए तो ऐसा इंसान जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, ऐसे इंसान बातचीत नहीं कर पाते सही ढंग से किसी से भी, अपनी बात को आगे नहीं रख पाते, अपनी बात को समझा नहीं पाते। सेम वही चीज़ है जो शनि के साथ में, सॉरी, जो सूर्य के साथ में राहु करता है कि आपको डिजायर्ड रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती, जैसा आप चाहते हो कि लोग आपकी इज्जत करें, मान सम्मान करें, वो आपको नहीं मिल पाता। सेम केतु में भी यही है कि आपको वो वाली इच्छा, जो आपकी डिजायर्ड रिस्पेक्ट है कि लोग मुझसे इज्जत से बात करें, लोग आपको सुने, लोग आपको समझे, लोग आपकी इज्जत करें, तो वो चीज़ यहाँ पर भी आपको नहीं मिलती। ऐसे इंसान के अपने पापा के साथ नहीं बनती, यानी कि पिताजी के साथ आज जो आपके संबंध है वो खराब रहते हैं। ऐसे इंसान के फादर की हेल्थ भी जो है कहीं ना कहीं इफेक्टेड रहती है। अब बात कर लेते हैं कुंडली में वीनस के साथ में, शुक्र ग्रह के साथ में यदि राहु बैठ जाता है, वीनस और राहु का यदि आपके पास कॉम्बिनेशन है कुंडली में, तो ऐसा इंसान क्या होता है, ऐसा इंसान का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज़रूर होता है। यानी कि अगर शादी हो भी गई है तो भी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है ऐसा इंसान करता है। ऐसा इंसान जो है लग्जरी के पीछे भागता है, भोग के पीछे भागता है। भोग इन द सेंस कि मेरे को अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छा पैसा मिल जाए, लेकिन वो मिलने के बाद मिल भी जाता है ऐसे इंसान को, लेकिन मिलने के बाद भी वो इंसान डिससेटिस्फाइड रहता है कि यार ये तो मुझे बहुत कम मिला है, मुझे और भी चाहिए, मैं और भी ले सकता हूँ। तो डिससेटिस्फैक्शन की भावना जो ऐसे इंसान में हमेशा रहती है। लेकिन यहीं पर ही अगर वीनस के साथ में केतु बैठ जाए तो क्या होगा, तो ऐसा इंसान जो है हालांकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो रखेगा, लेकिन ऐसे इंसान के जो अफेयर्स है काफ़ी हिडन रहते हैं, किसी को भी पता नहीं चल पाता कि ऐसा इंसान जो है वो क्या कर रहा है, ऐसा इंसान का जो रिलेशन है वो किसके साथ में हिडन रिलेशनशिप रखता है। ऐसे इंसान की जो अपने खुद के पार्टनर है, यानी कि जिसके साथ उसकी शादी हो चुकी है, उसके साथ उसकी सेक्सुअल लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, इसीलिए वो अपना अफेयर करता है कहीं बाहर और उसको हिडन रखता है। दिस इज कॉल्ड वीनस। वीनस के साथ में राहु और केतु का जो प्रेडिक्शन है वो कुछ इस तरीके से दी जाती है। अब बात कर लेते हैं मून की। इफ अगर मून के साथ में राहु जो है वो साथ में बैठे हुए हैं, चंद्रमा और राहु, तो ऐसा इंसान काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है। ऐसे इंसान अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाता, साथ में अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने की ताकत रखता है। यानी कि जो भी आपके मन में चल रहा है तुरंत एक्सप्लेन कर देता है, लोगों को तुरंत बता देता है। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें एक तरीके से अच्छी भी है लेकिन बुरी भी है। आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो अपनी हिडन करके रखनी चाहिए, लेकिन ऐसे इंसान नहीं कर पाते जिनकी कुंडली में मून और राहु एक साथ बैठे हुए हैं। मदर की हेल्थ को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है अगर आपकी कुंडली में मून और राहु एक साथ है तो। अब अगर मून के साथ में आपके में केतु बैठ जाए तो क्या होता है, ऐसा इंसान इमोशनल तो काफ़ी ज़्यादा रहता है सेम, क्योंकि देखो चंद्रमा है जो इमोशंस का ही कारक है, लेकिन ऐसा इंसान का नेचर काफ़ी हिडन रहता है। राहु जो है वो एक्सप्रेस करवाता रहता है, लेकिन केतु जो है उसको छुपा के रखता है। इमोशनल बहुत रहेगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल, आपसे बातें करने की ताकत रखेगा, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, लेकिन उसको छुपा के रखेगा। ऐसा इंसान के लिए एक लाल किताब में प्रेडिक्शन ये भी दी जाती है कि ऐसे इंसानों का जो मकान है वो कहीं ना कहीं कॉर्नर में बन रहा होगा, यानी कि जो गली है या तो गली बंद होगी या फिर अगर खुली भी गली हुई है तो गली के कोने में ऐसे इंसान का घर जो है वो बना रहता है, जो कि नहीं होना चाहिए। और जन्म के समय पर ऐसे इंसान का जब जन्म हुआ था, जिस जातक की कुंडली में मून और केतु एक साथ होते हैं, तो जन्म के समय पर ननिहाल यानी कि नानी के कुनबे से यानी कि परिवार से कोई एक ना एक सदस्य वहाँ पर ज़रूर मौजूद रहा होगा जब आपका जन्म हो रहा होगा तब। तो ऐसी प्रिडिक्शन लाल किताब के हिसाब से भी करी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं मून की, सॉरी मून का हो चुका है, चलिए मार्स की बात कर लेते हैं। मंगल के साथ में यदि राहु बैठ जाए, मंगल के साथ में राहु बैठ जाए तो ऐसा जो इंसिडेंट, देखो मंगल जो है हमारे ब्लड का कारक होता है और राहु जो है वो है ही उपद्रव। तो ऐसा जातक की कुंडली में जब भी मंगल में मतलब यानी कि मंगल की महादशा और राहु की अंतरदशा आ जाती है या ये दोनों दशा अंतरदशा में आ जाते हैं, तो ऐसे टाइम पीरियड पर एक्सीडेंट बहुत होते हैं। ऐसे इंसान के बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट के योग बनते हैं, एक्सीडेंट होंगे ही होंगे, लड़ाई झगड़े में पड़ जाएगा वो, खून की समस्या भी हो सकती है, जैसे कि ब्लड रिलेटेड चीज़ें जो है बीपी वगैरह हो सकती है, ऊपर नीचे डाउन वाउन। और ऐसे इंसानों को गाड़ियों का शौक बहुत ज़्यादा होता है, कहीं ना कहीं देखा गया है। बात कर लेते हैं मंगल और केतु। यदि आपकी कुंडली में मंगल और केतु एक साथ है तो ऐसे इंसान में गुस्सा तो होगा, लेकिन ऐसा इंसान गुस्से को पी जाने वाला होगा, यानी कि गुस्सा सहन करने वाला होगा। देखो जो इंसान गुस्सा करता है और गुस्से को एकदम से तुरंत बाहर निकाल देता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो जाता है, तो ऐसा इंसान ठीक रहता है। लेकिन जो इंसान गुस्से को कंट्रोल करता है और उसको पी जाता है, तो ऐसा इंसान मेरी नज़र में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ साजिश या फिर रंजिश रच रहा रहता है अपने अंदर ही अंदर, और कहीं ना कहीं खुद को भी खोखला कर रहा होता है। तो ये कॉम्बिनेशन कुंडली में अच्छा नहीं होता। और ऐसा इंसान काफ़ी ज़्यादा खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता,
काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता, अपनी चीज़ों को नहीं रख पाता, बातों को नहीं समझा पाता, ज़्यादा लोगों से बात करना भी नहीं पसंद करता क्योंकि समझा ही नहीं पाता अपनी चीज़ें। ऐसे इंसान को भी कार का बहुत ज़्यादा शौक रहता है, लेकिन फिर भी जितनी भी कारें अगर मिल जाए उसको, तो कार इन द सेंस कि अलग अलग तरीके की कार लूँ मैं, अलग अलग ब्रांड्स की कार लूँ, मतलब वाहन का शौक बहुत ज़्यादा होता है ऐसे लोगों को, लेकिन फिर भी वो डिससेटिस्फाइड रहते हैं मिल जाने के बाद भी। ऐसे इंसानों को स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड समस्याएं जो है वो सताती है। अब बात कर लेते हैं मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के साथ यानी कि बुध के साथ में यदि राहु बैठ जाए आपकी कुंडली में तो क्या करवाता है? ऐसा इंसान शार्प माइंडेड बहुत होता है, यानी कि ऐसे इंसान का दिमाग, क्योंकि देखो बुध जो है हमारी बुद्धि का कारक होता है, तो बुध ऐसे में बुध राहु के साथ में बैठ के देखो शार्प माइंडेड तो रहेगा, लेकिन उसका दिमाग कभी भी अच्छी डायरेक्शन में नहीं चलेगा। ऐसा इंसान काफ़ी ज़्यादा खुराफाती मिलेगा आपको। अगर आपकी कुंडली में ये चीज़ें हैं तो शायद आपको पता भी होगा, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ। और ऐसे इंसान में क्या कहा जाता है कि ऐसे इंसान की बेटियों में भी, मतलब अगर आपकी कुंडली में ये योग है, यानी कि बुध और राहु एक साथ में, और आपकी बेटी हो चुकी है शादी के बाद, तो आपकी बेटी के अंदर भी सेम यही फीचर्स जो हैं वो मिलेंगे आपको। कैसे फीचर्स? खुराफाती होने के। बुध के साथ में यदि आपके में केतु बैठ जाए, मर्क्यूरी के साथ में यदि केतु बैठ जाए तो क्या करवाता है? ऐसा इंसान शार्प माइंडेड रहता है, लेकिन इन अ गुड डायरेक्शन। ऐसा इंसान काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल रहता है, इंटेलेक्चुअल के साथ साथ ऐसा इंसान काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी रहता है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है आपके, क्योंकि देखो आपकी शार्प माइंड है, आप किसी चीज़ को बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते हो, आप सीख लेते हो चीज़ों को, आपका इंटरेस्ट भी है पढ़ने में, तो ये चीज़ें होती है। अब बात कर लेते हैं जुपिटर, राहु। जुपिटर के साथ में राहु बैठ जाए, गुरु के साथ में राहु बैठ जाए तो होगा क्या? देखो गुरु के साथ में जब राहु बैठ जाता है तो लगाता है गुरु चांडाल दोष। ये मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ मेरी वीडियोस में, अगर आपको नहीं पता इसका निवारण कैसे होता है तो आप मेरी वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, ये डिटेल में मैंने बताया हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हैं गुरु चांडाल दोष के बारे में। अगर कुंडली में गुरु के साथ में जुपिटर के साथ में केतु बैठ जाए तो कहा जाता है कि बृहस्पति और केतु जब एक साथ रहते हैं तो ये गुरु और चेला बन जाते हैं, मतलब गुरु और चेला ही होते हैं ये आपस में। लेकिन होंगे क्या? देखो ये अगर ऐसा इंसान जब भी कभी भी किसी को आशीर्वाद देता है तो ऐसा इंसान का आशीर्वाद फल जाता है तुरंत। अगर आपकी कुंडली में गुरु और केतु एक साथ है तो ऐसे इंसान को घर से दूर जाना पड़ता है, चाहे अपना करियर बनाने के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए। ऐसे इंसानों को अपना घर जो है वो छोड़ना ही छोड़ना पड़ता है। कहा जाता है कि ऐसे इंसानों की ज्योतिष में भी बहुत ज़्यादा रुचि रहती है। अगर आप मेरी ये वीडियोस देखते हो, आपका इंटरेस्ट है, तो शायद कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में गुरु के साथ में राहु या केतु का कॉम्बिनेशन हो गई होगा। चलो गुरु चांडाल दोष एक बार बता देता हूँ क्या होता है कि ये आपको सही ज्ञान तक, सही नॉलेज तक पहुँचने नहीं देता। गुरु चांडाल दोष आपको एक अच्छे गुरु तक नहीं पहुँचने देता। आप चाहे कितनी नॉलेज ले लो, लेकिन वो नॉलेज आपसे छूटेगी। आपको कोई अगर सिखाने की कोशिश करेगा तो आप वो सीखोगे नहीं, क्योंकि गुरु, ये जो राहु है, ये आपको भ्रमित करता रहेगा विद टाइम। अब वो डिपेंड करता है आपकी कुंडली के ऊपर कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रोंग है, कौन सा ज़्यादा वीक है, उसके हिसाब से। लेकिन ये जो प्रेडिक्शंस मैंने दी है सभी ग्रहों के साथ में, तो ये इन जनरल मैंने आपको बताया है। बाकी आपका चार्ट जो है वो शायद कुछ अलग भी बता सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे चीज़ें आपको मिलती हुई दिखेंगी ज़रूर। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कुंडली का कंसल्टेशन मुझसे चाहते हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी positivesharma23 पर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं आप, और अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे कुछ भी चीज़ें पूछ सकते हैं। तो चलिए, मुलाकात होगी आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली।